ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंशियल पावर। प्रेसिडेंशियल पावर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की शक्तियां थी उनको डिस्कस कर लिया था। अच्छा बताओ, मैंने मोटे मोटे तौर पर कितने प्रेसिडेंशियल पावर को डिस्कस किया था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिर हमने किया था फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के बाद डिप्लोमेटिक, के बाद एजुकेशनल के बाद हमने मिलिट्री कर लिया, मिलिट्री के बाद डिस्क्रिएशनरी, ठीक है, डिस्क्रिएशनरी के बाद हमने एक कौन सा कर लिया अपना लास्ट में? स्पेशल पावर, ठीक है, स्पेशल। अब एक बच गया है जो जुडिशियल और एक इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। अब देखो ये जो लेजिस्लेटिव है ना, इसी के अंडर प्रेसिडेंट का वीटो पावर भी आता है। तो वीटो कई तरीके के होते हैं। भारत में कौन सा वीटो पावर है, वीटो का क्या मतलब है, ये लोग हम लोग एक अलग से ही पावर जो पढ़ लेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है। पहले हम जुडिशियल और इमरजेंसी पावर को समझते हैं, ठीक है। ओके, देखो जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक शक्तियां। जैसे यहाँ पर हमारे देश में न्याय करने का अधिकार किसके पास है? जुडिशियल के पास। जुडिशियल को हम कहते हैं न्यायिक। जैसे हमारे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो अपना जो कि वर्डिक्ट देती है किसी भी मामले को लेकर के। तो जब कोई इंसान होता है उसे अगर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो उस इंसान के पास एक लास्ट होप होती है कि वो अपने जो सजा है उसको माफ करवा सकता है। किसके पास जाकर के? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर होती है कि वो किसी भी इंसान की किसी भी तरीके की सजा को माफ कर सकते हैं। इसी जुडिशियल पावर के तहत प्रेसिडेंट के पास 5 अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, जिसमें एक आता है पार्डन, ठीक है, मैं भी सब समझाऊंगा। पार्डन। दूसरा होता है कम्यूटेशन। तीसरा होता है रिमिशन। चौथा होता है रिस्पाइट। और पांचवा होता है रिप्राइव। ठीक है, ये 5 अलग तरीके की जो है शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर है किसकी? प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट की। देखो ये जो जुडिशियल पावर है ये आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 72 में और इसे यूएसए से लाया गया है। यूएसए से कहेगा कि जुडिशियल पावर को कहां से बोरो किया गया है? यूएसए, अमेरिका से बोरो किया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो यूएसए में भी ना यही सेम चीजें हैं, उनके भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन हमारे देश के जो प्रेसिडेंट का पावर है वो यूएसए के पावर से अधिक है। बताओ कैसे? हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो जुडिशियल पावर है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर से अधिक पावरफुल है। कैसे पता है? क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ना वो वहां के किसी भी मार्शल लॉ या कोर्ट मार्शल, जैसे कि कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स में किसी इंसान ने गलती कर दी और उसको आर्मी नेवी एयरफोर्स ने सजा दी, तो उसके सजा को यूएसए के प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, किसी का भी कोर्ट मार्शल हो, उसकी सजा को हमारे प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। बताओ क्यों माफ कर सकते हैं?
नहीं, क्योंकि हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हेड कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स के कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर ज्यादा हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब चलो समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को। जैसे कहता है पार्डन, पार्डन को हम कहते हैं क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। ठीक है, क्षमादान शक्ति। देखो, मान लो कि किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया है। मर्डर करने के बाद उसको सजा सुनाई गई है कि उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब वो इंसान का पहचान अगर प्रेसिडेंट के साथ बहुत बढ़िया है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, गुहार लगाएगा और कहेगा कि मुझे आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके माफ कर दो। और अगर प्रेसिडेंट ने उसके पेपर पर साइन कर दिया और कह दिया कि हम इसे पार्डन करते हैं, वो इंसान उस केस से मुक्त हो जाएगा, मतलब उसे कोई भी सजा नहीं होगी। अब उसे कोई कह भी नहीं सकता कि ये दोषी है। समझ में आया? पार्डन का मतलब होता है किसी की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना, किसी की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना, पार्डन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्डन में हम क्या करते हैं? कंप्लीटली फ्री कर देते हैं, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री। कोई भी इंसान को कंप्लीटली हम फ्री कर देते हैं, माफ कर देते हैं, चलो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए तुम देखते होगे कि जब भी कोई इंसान किसी का रेप करता है या मर्डर करता है तो उसको हर जगह से अगर सजा सुनाई गई रहती है तो एक आखिरी पिटीशन वो डालता है प्रेसिडेंट के लिए, है ना, कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसकी सजा को माफ कर देंगे। और बताओ, क्या प्रेसिडेंट कोई भी काम अपने मन से करते हैं? नहीं, उनको सलाह देती है काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे प्रेसिडेंट को कि हाँ ये जो पर्सन है इसकी सजा को माफ कर दो, तो प्रेसिडेंट माफ कर देंगे, और नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे। समझ में आया? तो पार्डन का मतलब क्लियर हुआ। अब समझते हैं कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। इसको ना ऐसे ही लाइन वाइज याद रखना जैसे मैंने लिखा है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, और अगर इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो उसका जो बताने मैं अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे याद रखना है, तो दिमाग में याद भी रहेगा कि हाँ अच्छा इसमें क्या कहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है? पार्डन। फिर पीसीआर टेस्ट होता था ना अपना इसमें कोरोना में, तो याद रखना पीसीआर। ठीक है, पीसीआर। उसके बाद आरआर, तो आरआरआर मूवी आई थी, तो आरआरआर मूवी से याद रखो, या पीसीआरआरआर, पर्सनल कंप्यूटर आरआरआर। आर से रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। आरआरआर तो याद रहेगा, लेकिन रिमिशन है, रिस्पाइट है, रिप्राइव है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ओके। अब कम्यूटेशन का मतलब होता है लघुकरण करना। लघुकरण, लघुकरण मतलब छोटा करना, किसी भी सजा को क्या करना? छोटा करना। अच्छा देखो, सजा देते टाइम ना दो चीजें देखी जाती है, दो चीजें। एक तो सजा का नेचर कैसा होगा, नेचर, और उसकी टाइमिंग कितने समय का होगा। ठीक है, देखो नेचर का मतलब कि तुम्हें जो सजा दिया गया है उसमें हार्ड काम करवाया जाएगा या जो है छोटा काम करवाया जाएगा। और टाइमिंग मतलब बहुत लंबे समय के लिए है या छोटे समय के लिए है। ठीक है, अब जैसे समझ लो नेचर है किसी का कि किसी से पत्थर तुड़वाना है। हम देखते हैं ना पिक्चर में, जेल में ले जाकर के पत्थर तुड़वाते हैं बड़े बड़े। हाँ, तो पत्थर तुड़वाना एक क्या है? हार्ड काम है, हार्ड काम है। लेकिन किसी से खाना बनवाना या किसी से जो है उसके जो जेल होता है, जेल के अंदर तुम बागवानी करवाना, फूलों को पानी डालना, ये सब क्या हार्ड काम है? नहीं। ठीक है, नहीं। तो नेचर समझ में आया पहले। सजा का नेचर क्या होता है? एक हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, और टाइमिंग लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है। तो इसमें कहता है कि नेचर को ना चेंज किया जाता है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नेचर को चेंज किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, और टाइमिंग को सेम रखा जाएगा। मैं समझाता हूँ। जैसे किसी को अगर ये मिला है कि भाई उसे 10 साल के लिए
क्या तोड़ना है? पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है। तो अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सोचेंगे कि पहले तो वो उसकी कोशिश रहेगी इंसान का कि भाई, जैसे मान लो ये है, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये गए और प्रेसिडेंट के पास कहें कि मेरा मार के पंखा तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसको काट लिया, मैंने काट लिया। अब काट लिया तो मुझे जो है 10 साल की कहा कि मुझे पत्थर तोड़ने की सजा दी है, तो प्रेसिडेंट साहब आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट कहेंगे हाँ, काट लिया, आंख वाख फोड़ दिया उसका, माफ कर दू? माफ नहीं करूंगा। चल, तेरा जो कि चेहरा देखते हुए मैं एक काम करता हूँ, जो तुझे 10 साल की पत्थर तोड़ने की सजा मिली थी, अब 10 साल तक तू बागों में पानी डाल। बागों में क्या डालेगा? पानी डालेगा। तो इसमें क्या उसके टाइमिंग को चेंज किया गया? नहीं, टाइमिंग वही रखी गई, लेकिन जो पत्थर तोड़ना था, अब पत्थर तोड़ने को हटा करके बाग में पानी डालने की सजा दी गई। समझ में आया? तो कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सजा के नेचर को चेंज करना, टाइमिंग को वैसे ही रखना। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकता है, जैसे किसी को ना डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो। डेथ सेंटेंस मतलब जैसे कि ये जो मैंने पिक्चर बनाया, मान लो इसने किसी की आंख फोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंख फोड़ता है, तो काम करो, उसको मौत की सजा दे दो। हाँ, मौत की सजा, डेथ सेंटेंस दे दो। तो ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, हाथ गोड़ जोड़ेगा। प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है, हम टाइमिंग तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तू आंख फोड़वा कौआ है, एक काम करते हैं, तेरे डेथ सेंटेंस को बदल के, डेथ सेंटेंस डेथ सेंटेंस को बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद कर देते हैं। डेथ सेंटेंस एक हार्ड सजा हो जाती कि नहीं हो जाती? मतलब इंसान को मार दो, ये हार्ड सजा है, लेकिन उसको उम्र कैद दे दो, ये हार्ड सजा तो है नहीं। ठीक है, तो डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदलना क्या कहलाएगा? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन। तो अगर कभी कोई पूछेगा कि बताओ किसी को मौत की सजा मिली है और उसे उसे उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये किस जुडिशियल पावर के तहत किया गया? तो कम्यूटेशन के तहत। कम्यूटेशन के तहत। ठीक है, कम्यूटेशन के तहत। क्या चीज क्लियर हुआ? बहुत अब आते हैं हम लोग रिमीशन में। रिमीशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। रिमीशन में क्या कहता है? रिमीशन यहाँ लिख देता हूँ। रिमीशन में कहता है कि सजा का नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग चेंज हो सकता है। टाइमिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, सजा का नेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग चेंज हो सकता है। तो जैसे किसी को 10 साल की हार्ड पनिशमेंट मिली है, हार्ड पनिशमेंट मिली है, तो उस 10 साल को कम करके 5 साल की हार्ड पनिशमेंट किया जा सकता है। पनिशमेंट किया जा सकता है, लेकिन पनिशमेंट कैसा रहेगा? हार्ड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर नेचर चेंज नहीं होता है। अच्छा बताओ, किसी को मौत की सजा मिली है, डेथ सेंटेंस, तो क्या उसके सिचुएशन में रिमिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कैसे? कि अगर कहा कि भाई तुमको 10 तारीख को 10th ऑफ अक्टूबर को मौत की सजा दी जाएगी, तुम क्या उसमें टाइम चेंज करके ये कहोगे 5 ही तारीख को दे दो? ऐसा तो कर नहीं सकते भाई। डेथ की सजा जो एक बार मुकर्रर हो गई, जो टाइमिंग दे दिया, वही टाइमिंग पर होने वाली है। तो याद रखना, रिमिशन की सिचुएशन में कभी भी डेथ सेंटेंस का कोई भी केस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसपे ये अप्लीकेबल ही नहीं होगा, रिमिशन। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे ऑप्शन दे दे और पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा जुडिशियल पावर डेथ सेंटेंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर उसमें रिमिशन है तो रिमिशन को मार देना, रिमिशन को मार देना। क्लियर हुआ? रिमिशन का मतलब समझ में आया? रिमिशन में क्या होता है? नेचर चेंज नहीं होता है, टाइमिंग चेंज होता है। और कम्यूटेशन में
नेचर चेंज होता है, टाइमिंग नहीं होता है। नेचर चेंज होता है, टाइमिंग नहीं होता है। ओके, आगे बढ़े, आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा रिस्पाइट। चौथा है रिस्पाइट। रिस्पाइट देखो, रिस्पाइट का मतलब होता है विराम लगाना या विराम देना। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली यूज होता है अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्यूरिंग हेल्थ इश्यू। जैसे जेल में तो हम देखते हैं कि किसी महिला को सजा हुई है और वो महिला उस वक्त प्रेग्नेंट थी। ठीक है, जब उसको सजा हो रही थी वो महिला क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी में अब उसका धीरे धीरे तो पहले उसको मान लो कि सजा मिली थी कि उसको पत्थर तोड़ने की सजा मिली थी, पत्थर तोड़ने की सजा मिली थी। ठीक है, तो पहले 2 महीने 3 महीने तक तो उसने चलो पत्थर वत्थर तोड़ लिया, लेकिन 3 महीने के बाद अब वो भारी काम नहीं कर सकती। सजा उसे मिली है, लेकिन उसके जो पेट में बच्चा है उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बच्चे की तो कोई गलती है नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उस महिला को तो पत्थर तोड़ने की सजा को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए। कब तक रोक दिया जाए, जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए, उसकी डिलीवरी ना हो जाए, और जैसे उसकी डिलीवरी हो जाएगा उसे वापस से पत्थर तोड़ने की सजा पर लगा दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही अगर कोई जेल में है, किसी इंसान को टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, तो टाइफाइड या मलेरिया की सिचुएशन में भी बॉडी में पेन होता है, हम कुछ करने के लायक नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी सजा अगर हार्ड है तो उसको कम कर दिया जाए और उसे नॉर्मल सजा दी जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिस्पाइट का क्या मतलब होता है? हाँ, कुछ टाइम के लिए काम के नेचर को चेंज कर देना, और ये ड्यूरिंग हेल्थ इशू पर ही अप्लीकेबल है। ठीक है, चेंज पनिशमेंट नेचर, पनिशमेंट नेचर, नेचर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है, ओके, कितना क्लियर हुआ रिस्पाइट? अब आगे हम देखते हैं पांचवा। पांचवा देख लेते हैं, रिप्राइव। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब होता है किसी की सजा को कुछ वक्त के लिए रोक देना। ठीक है, रोक देना। ये स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, टू स्टॉप, टू स्टॉप, या टेम्परेरी, टेम्पोरेरी स्टे लगाना। ठीक है, टेम्परेरी स्टे स्पेशली किसके लिए इस्तेमाल होता है? डेथ सेंटेंस के लिए। अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, डेथ सेंटेंस। जैसे कि कभी कभी प्रेसिडेंट को देश के बाहर जाना रहता है, और उस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी इंसान को कि मौत की सजा सुना दी गई, तो भाई जो इंसान जिसको मौत की सजा सुनाई गई है उसके पास तो एक चांस रहता है ना कि वो प्रेसिडेंट के पास जाकर के ये कह सके कि हम हमारे जो केस है एक बार उस पर आप भी नजर डालिए, आप हमें क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट यहाँ देश में है ही नहीं तो नजर डालेगा कौन? बरोबर, इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट देश में नहीं है, देश के बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे डेथ सेंटेंस से रिलेटेड हर मामले को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। अगर किसी को डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिली है तो उसे भी रोक दिया जाए जब तक कि प्रेसिडेंट वापस नहीं आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 72 के तहत 5 तरीके की जुडिशियल पावर उनके पास है, वो अलग अलग तरीके से किसी भी सजा को माफ या कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पावर गवर्नर के पास भी होती है, सेम टू सेम गवर्नर के पास भी होती है। गवर्नर के पास ये पावर आर्टिकल 161 के तहत मिली हुई है, 1 के तहत मिली हुई है। उसको गवर्नर की क्षमादान शक्तियां या जुडिशियल पावर कह सकते हैं। लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट में एक ही फर्क है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ये डेथ सेंटेंस और मार्शियल लॉ,
या मिलिट्री कोर्ट मार्शल, हम लोग कहते हैं कोर्ट मार्शल, इनकी सजाओं को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ना तो डेथ सेंटेंस की सजा माफ कर सकता है और ना ही कोर्ट मार्शल का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर जो सजा है लाइक माफ होगा या नहीं होगा, इस सजा को मतलब किसी की सजा को माफ करना है, प्रेसिडेंट को सलाह कौन देगा? तो होम मिनिस्ट्री देती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है, एडवाइस वो कौन देती है? होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, इतना चीज याद रखना। क्लियर है? इसमें कई बार पूछता है कि क्या प्रधानमंत्री सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को कि किसी की सजा को माफ किया जा सके? नहीं भाई, प्रधानमंत्री कहां से देंगे? होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय। इस वक्त गृह मंत्रालय किसके पास है? मोटा भाई के पास, अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह देंगे, प्रधानमंत्री नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना, ये फंसाने के लिए पूछता है। क्लियर? तो ये जो पार्डन पावर थी, जुडिशियल शक्तियां थी प्रेसिडेंट की, ये क्लियर हो गई? बताओ, प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? 72 के तहत उन्हें कितने तरीके की शक्तियां प्राप्त हैं? 5। कौन कौन से? हाँ, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ठीक है, रिप्राइव, इसको ऐसे ही एज इट इज याद रखना, इन सब में कोई दिक्कत नहीं। बताओ, गवर्नर के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्रेसिडेंट के पास भी है? कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिपाइव। पार्डन भी है, पार्डन भी तो है उसके पास, बस सिर्फ वो पार्डन 2 चीजों से रिलेटेड नहीं है। कौन सा? एक डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल। बाकी अगर किसी ने चोरी किया है तो भाई उसकी सजा को तो गवर्नर माफ ही कर सकता है ना, बस वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता या कोर्ट मार्शल वाले मामले को माफ नहीं कर सकता। बाकी सारी सजाएं को वो कर सकता है एज इट इज, जैसे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग इमरजेंसी पावर पढ़ लेते हैं, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी शक्तियां। ठीक है, देखो देश में इमरजेंसी पावर, देखो देश में इमरजेंसी 3 तरीके की होती है या 3 तरीके की लगती है। एक को हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, दूसरे को हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी और तीसरे को हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, चाहे नेशनल हो, स्टेट हो, फाइनेंशियल हो, इन सभी इमरजेंसी को लगाने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या सहमति के किसी भी इमरजेंसी को लगाया नहीं जा सकता है। शॉर्टकट में पहले समझो नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब, अगर किसी देश के साथ हमारी लड़ाई होगी, ठीक है, हमारी लड़ाई से चाइना और पाकिस्तान के साथ हो गई, या चाइना पाकिस्तान बोलो, भारत चाइना के साथ हो गई, या भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाएगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाएगा। अगर किसी स्टेट में, पर्टिकुलर किसी स्टेट में लोगों का बहुत बड़ा विद्रोह हो गया हथियारों के साथ, तो वैसी सिचुएशन में स्टेट के अंदर क्या लगाई जाएगी? स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। या किसी स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है उस स्टेट में, उसे भी क्या कहा जाता है? स्टेट इमरजेंसी। है ना, कहते हैं ना कई बार कि भाई इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया है। समझ में है कि कई बार जो है डिसॉल्व हो जाती है वहां की विधानसभा,
तो प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी क्या होगा कि देश के अंदर या तो इंटरनल वेपनाइज्ड रिवोल्ट हो जाए या देश में जो विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके। और तीसरी चीज होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब कभी देश में बहुत बड़ा पैसे की संकट आ जाए, ठीक है, जैसे कि 2008 के टाइम पीरियड में आया हुआ था या 1991 के टाइम पीरियड में आया हुआ था कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आया है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्राइसिस आया हुआ था, तो वैसी सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देखो अब ये जितनी भी इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, इन सब में से ना, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट लागू कर देंगे तो लागू करने के बाद इनके अलग अलग नियम होते हैं कि अच्छा भाई कितने दिन के लिए लागू रहेगा और उसके बाद किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से आर्टिकल में मतलब कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसा है कि अगर ये लग गया तो कंटिन्यू रहता है, उसको रोकने के लिए अलग से बिल वगैरह पास करवाना पड़ता है। तो सारा का सारा डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए जस्ट मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, ओके।